Hello students and welcome back to this channel. Students, in previous classes we has discussed about the introductions of partnerships and relating with the introductions of partnerships some basic ideas. So today we will also continuing to try to understand the basic idea of this specific chapter. Okay, let's begin. स्टूडेंट्स, पहले हम लोग जो सीखे थे वो था प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को तो हम लोग जानते हैं कि ये सोलो प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ और सिर्फ जो ओनर्स का डिसीजन है वहां चलता था, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है ना, तो उसमें जब पार्टनरशिप्स के थ्रू सारे डीड कंप्लीट हो जाते हैं ना, फिर जाके ये हमको बनाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कहाँ कहाँ पे एक्चुअली में हम लोग उस जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट उसको हम लोग खर्च किए और उसको इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियसली ये जानते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता था यहाँ पर नेट प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते थे, बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट हम लोग पहले सीखे थे। उसके बाद आता है बाय पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सपोज इस बिजनेस के अंदर सोनू, पिंकू, पिंकी, तो ये सारे ये इस बिजनेस में शेयर करते हैं और इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी के अनुसार इनके अनुसार भी हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो क्रेडिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग ये सब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉफिट को लेके हम लोग क्या किए। हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू सैलरी, टू commissions, to allowances, to bonus, to general reserve, okay, to share of profit। तो ये सारे एंट्रीज यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टू इसके साथ ये सब जो एंट्रीज है इसके अंदर ये सब आते हैं। तो और भी आते हैं जहां ये हो जाता है टू रेम्यूनरेशंस, ठीक है, तो ये भी आते हैं। तो ये सब मतलब हम लोग इससे ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सा एंट्री आता है डेबिट साइड में। ठीक है, ये डेबिट साइड में, ठीक है, और क्रेडिट साइड में कौन सा आता है। ठीक है, यही हम लोग जो बैलेंस करके चलते हैं ना, प्रॉफिट को कहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएशंस करते हैं, कहाँ पे हम लोग इसको मतलब हम लोग इसको डिवाइस करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मतलब कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको डिप्लॉय करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको दिखाते हैं। तो उस प्रॉफिट का हमने क्या किया एक्चुअली में, जब बहुत सारे पार्टनर्स विल बी असेंबलिंग टुगेदर एंड इन दैट टाइम्स द नॉर्म्स एंड आर्टिकल्स हैज बीन आस्किंग टू क्वेश्चंस कि दिस पर्टिकुलर रुपीज से आप क्या किए हो, वो जो अकाउंट्स है एप्रोप्रिएशंस के थ्रू हमें पेश करो। ठीक है, तो उसी समय हम लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली में हम लोग
वो फर्म कंपनी ने उस पैसों के साथ क्या किया। तो ये हो जाता है पार्टनरशिप डीड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। सपोज पिंकी एंड सोनू, ये तीन ही पार्टनर है। तीन पार्टनर को सपोज मान के चलते हैं कि इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन ऐसे ही होता है। और हम लोग आज इसका जो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा सोनू, ठीक है। तो ये सोनू है, ये पहले सोलो प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन हुआ करता था कि अकेले के दम पर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ये आपका इसका बिजनेस अभी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये अपना बिजनेस में कुछ एडिशनल कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल या कुछ भी मतलब कैपिटल से लेके इसको ग्रोथ करना चाहता है। तो ये जाके ऑफर करी, ठीक है, ये अपना बिजनेस चलाता है, ये जाके ऑफर करी, ये हो गया पिंकू को, ठीक है। और ये हो गया पिंकी। तो इन दोनों को ये ऑफर करा कि आप लोग हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, और पार्टनर बन जाने के बाद तो इस बिजनेस का बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ जाएगा और ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला होगा। तो पिंकू पिंकी सेम एज सेम आया, इनका बिजनेस जो टोटल थिंग्स है इसको रेट किया, प्रेजेंटेशंस जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, बिजनेस पॉलिसीज है, एवरी कंसर्न को, इसका जो इन्वेंटरीज है, फिनिश्ड गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है, परचेस है, सेल्स है, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एवरीथिंग इसको रेट किया। करने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया दोनों ही कि हाँ सोनू जी, वी आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर योर कंपनी। आपका कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास 1.5 लाख रुपीज है, और पिंकी बोला हमारे पास भी 2 लाख रुपए है कि हम सॉरी, आप दोनों के कंपनी में, आपका कंपनी में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन लेकिन बदले में आप हमको क्या देंगे। बदले में आपको कुछ तो ना कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे आइडल कैश को तो आपके पास मैं नहीं दे सकता ना। तो इनके ऊपर हमें अर्न करना है, हमें कमाना है, हमें इंटरेस्ट कमाना है भाई, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ने में हम लोग मदद जो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें तो कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना। तो सोनू ने बोला बात तो सही है, ओके चलिए। तो बिजनेस बिजनेस में आप पैसा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो कंपनी विल बी, ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, कंपनी आपको पे करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा कितना रेट के हिसाब से, वो एट द रेट ऑफ 15% के एनुअल रेट से, पीए के हिसाब से, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया कि 15% से इनको कुछ प्रॉफिट्स मिलने वाला है, और वो पूरा देगा ये जो सोनू का कंपनी है, इस कंपनी एक्स्ट्रा इनको पैसा देगा, ठीक है। तो इन दोनों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल। तो हमें अभी देखने को मिलता है कि अगर ये दोनों पैसा इसमें इंट्रोड्यूस करता है इस कंपनी में, सो इनको कौन कौन सा प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, चलिए देखते हैं।
and Pinky both introduce capital for full। तो पिंकू एंड पिंकी ने क्या करा, ये इस कैपिटल को फुल ईयर के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फुल ईयर में इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, चलिए इसको थोड़ा इलाबोरेट करके समझते हैं। सपोज ये 2020 की बात है, इस जो दोनों ने जो सोनू के कंपनी में इन्वेस्ट करने को सोचा, तो वो समय था 2020। ओके, सो उसमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड फाइनली दिसंबर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इस बिजनेस का ड्यूरेशन था, इसका जो टोटल टाइमिंग्स विद द प्रोस्पेक्ट था, तो वो 1 साल के लिए था। ठीक है, पहले सोनू ने बोला एक बार आप हमें 1 साल के लिए पैसे दे दो, फिर अगर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस का पोजीशंस जैसे सामने सामने ग्रो करते जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हम लोग थोड़ा सिस्टम्स में चेंजेस लाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो इस सिनेरियो था, यहाँ पे सोनू आया, यहाँ पे पिंकू आया, यहाँ पे पिंकू आया, यहाँ पे आया पिंकी। ठीक है, इन दोनों आके पिंकू ने बोला हम आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, और पिंकी ने बोला आप हमसे 2 लाख रुपए ले लो, और इसका जो डेट है 1 जन में। ठीक है, 1 जन में। अब इनका जो पैसा रिटर्न आएगा वो 31 दिसंबर तक। इसका जो असेसमेंट ईयर होगा, जो बिजनेस का ड्यूरेशन होगा, वो इतना सा होगा। तो उस हिसाब से एंड ऑफ द सेशंस इनके पास 1,50,000 और यहाँ पे 2 लाख। तो ये दोनों पैसा हमें मिलता है। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे कि पिंकू की बोथ इंट्रोड्यूस द कैपिटल फॉर फुल ईयर। सो फॉर पिंकू हमारा पिंकू ने कितना दिया था, 1,50,000 15% के हिसाब से 12/12। स्टूडेंट्स, 12/12 हम लोग क्यों इसमें शो अप करा, क्योंकि ये जो 12 मंथ्स है ना, इसको समझने में हमको समझ में आएगा। एक्चुअली में हम लोग फुल ईयर के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कभी कभी मंथ्स का ड्यूरेशन भी आता है। सो आगे बढ़ते चलेंगे और इसको और भी वेरिएशन लाएंगे इस अरिथमेटिक्स को, तो हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज इंटू 15%, so 22,500 रुपीज। ठीक है, ये हो जाता है हम लोगों का ये हो जाता है पिंकू का। अब पिंकी ने यहाँ पे 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस करी थी। सो 15% के हिसाब से यहाँ पे 12/12। सो यहाँ पे भी 2 लाख रुपए जो पिंकी ने हमें बिजनेस करने के लिए दिया था, सो उनका भी 15% जो निकल के आता है वो है 30,000।
ठीक है, 30,000 रुपीज। तो ये इस दोनों का टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक 22,500 फॉर पिंकू एंड 30,000 फॉर पिंकी। सॉरी। इन नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। पिंकू एंड पिंकी both introduce the capital for 6 months। ठीक है, यहां पे हमें 6 मंथ्स के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सो यहां पे फुल ईयर था और यहां पे 6 मंथ्स के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा। चलिए, फॉर पिंकू ने यही 1.5 लाख रुपए और पिंकी ने यही 2 लाख रुपए, इन्होंने बोला कि देखो हमारे पास अभी पैसा जो है थोड़ा शॉर्ट है, हम लोग जैन में, इस केस में हम लोग जैन में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को आप जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल होगा वो जुलाई में आप दे दो, यानी कि हम लोग 1 जुलाई को आपको 1,50,000 दे देंगे फॉर इन्वेस्टमेंट एंड SMS 2 लाख रुपए। पिंकी ने बोला हम भी आपको 1 जुलाई के अंदर हमको आपको देना है। ठीक है, सो 1 जुलाई से 31 जो दिसंबर होता है, यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीना होता है, क्योंकि 1 जुलाई से अगर रहता है तो जुलाई महीना पूरा कंपनी के पास इन दोनों का पैसा रहता है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी ऑब्वियसली काउंट एंड टिल दिसंबर ये टोटली 6 मंथ्स हो जाता है। सो हम लोग इस कैलकुलेशंस को अगर करके देखेंगे तो फॉर पिंकी पिंकू ने जो 1,50,000 रुपीज यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो 15% के हिसाब से कैलकुलेट होगा इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। स्टूडेंट्स यही चीज आपको थोड़ा ध्यान पे रखना होगा। क्या, यहाँ पे जब मंथली बोला जाएगा, ईयरली तो फिर भी बहुत इजी है कि हम लोग फुल ईयर को कैलकुलेट कर देंगे और ये आ जाता है। मंथली जो आएगा ना, तो उसको ना हम लोगों को 6 मंथ्स अगर होगा तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा। 12 क्यों, पूरा महीना का जो कैलकुलेशन होता है वो 12 मंथ्स के हिसाब से होता है। चलिए, इसके बाद होता है पिंकी 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 ने भी 2 लाख रुपए दिया था, वो सेम डेट में दिया था, 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से उन्होंने भी पैसा दिया था, उन्होंने भी 6 महीने का दिया था, 6 मंथ्स का। सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशंस? सो 11,000, यहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, इनका जो आधा होता है 250 रुपीज। ओके, इन नेक्स्टली 15,000 इनका जो हाफ निकल के आता है, यानी इनका 6 महीना। ठीक है, सो दैट इज, तो इन दोनों जो होता है ये इनका इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए, इन नेक्स्ट सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि अगर पिंकू यहाँ पे 6 महीने का देता है, पिंकी भी देता है 6 महीने का, उसके बाद जाके यहाँ पे फुल ईयर का भी देता है। यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है कि बीच में कुछ कैपिटल लाया जाए या यहाँ से एग्जिट करी जाए। चलिए, उसको भी हम लोग समझने को कोशिश कर रहे हैं। तो पिंकू पिंकू एंड पिंकी पिंकी both introduce the capital for several prospect
ये प्रोस्पेक्ट को ना हम लोग ड्यूरेशन मान के चलते हैं, ठीक है, ड्यूरेशंस, तो हमें समझने में आसानी रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए पहले इस ड्यूरेशंस को देखते हैं। सपोज यहाँ पे इसी कंपनी में हम लोग 3 केसेस एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ये टोटल एज्यूम है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं इस तीनों केस को। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखा, सेकंड केस में हम लोग देखे, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पिंकू एंड पिंकी पहले इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करेगा 1,50,000, ठीक है, और ये होगा 2 लाख रुपीस। स्टूडेंट्स हम लोग 1 जनवरी को देखेंगे पिंकू और पिंकी क्या करेगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देगा कैपिटल, ठीक है। अब पिंकू को ऐसा लगता है कि ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है भाई, इसमें और भी ज्यादा अगर पैसे डालता हूं तो फिर जाके एंड ऑफ द सेशन बहुत ज्यादा हमें फायदा रहने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि जुलाई में हम लोग और 1.5 लाख रुपए यहाँ पे, और यहाँ पे और 2 लाख रुपए हम लोग डाल देते हैं। सो ये करने के बाद तो हमें तो ज्यादा मिलना ही है, प्रॉफिट वो पक्का है बिल्कुल, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, 1 जुलाई में आके इन्होंने और भी 1.5 लाख और 1 लाख रुपए डाल दिया पिंकी और पिंकू मिलके। सो यहाँ पे हो जाता है 3 लाख रुपीस, और यहाँ पे भी हो जाता है, दोनों का कैपिटल सेम 3 लाख रुपीस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है इसको बोला, ये दोनों मिलके इसको बोला जाता है, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस के अंदर इनमें लाए तो इनको बोला जाता है एडिशनल या फर्दर कैपिटल, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल या फर्दर कैपिटल, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो कैपिटल से हम लोग इंट्रोड्यूस की थी, शुरू की थी, कमेंसमेंट की थी, हमें बहुत अच्छा लगा उस बिजनेस में, हम लोग ये सोचे कि और भी ज्यादा कैपिटल हमें डालना है, क्योंकि रेप्यूटेड कंपनी में कौन कैपिटल नहीं डालना चाहेगा। तो दैट इज वाई दोनों जन ने इस पे विश्वास दिखाया, और 1,50,000 एंड 1 लाख अगेन इन्होंने फार्दर कैपिटल के हिसाब से इस पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस सिनेरियो पे कैलकुलेशंस कैसे होता है। फॉर पिंकू, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ में तो इनका जो अमाउंट था ना वो 1.5 लाख ही रहने वाला है, और इनको 15% के हिसाब से 6 महीना का मिलना था। अब उन्होंने एडिशनल कैपिटल डालने के बाद इनके पास, अब कंपनी के पास यहाँ पे 1.5 लाख रुपए था, अब इनको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें 3 लाख रुपीस आ जाता है। पहले था 1.5 लाख, अभी जुलाई में 1.5 लाख, तो हो जाता है 3 लाख। सो 3 लाख इंटू 15% फॉर 6 मंथ इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। और यहां पे हम लोग देखेंगे फॉर पिंकी का फर्स्ट 6 मंथ इक्वल टू, उन्होंने भी डाला था 2 लाख इंटू 15% के हिसाब से 6 महीना, प्लस बाद में उन्होंने भी 1 लाख डाला, तो उनके पास भी यहाँ पे 3 लाख रुपीस आ जाता है, ठीक है। मतलब पहले का 2, अभी 1, 3, 3 लाख रुपीस।
इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है एरिथमेटिक्स के हिसाब से ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमें कितना मिलता है। सो 1.5 लाख पे 6 महीना अगर होता है तो यहाँ पे 11,250। ठीक है, 11,250 और यहाँ पे 3 lakhs का जो होगा वो हम लोग देखेंगे इंटू 15%, तो होता है 22,500। 22,500 सही है। सो एसएमएस यहाँ पे भी हमारा जो 2 लाख के ऊपर 6 महीना था वो हो जाएगा 15,000 और एसएमएस यहाँ से 22,500 को हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, और बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 3 lakhs का जो होता है, सो हम लोग अभी इसको एडिशनल करके ऐड करके चलते हैं कि 15,000, सो 37,500, 37,500 रुपीज और यहाँ पे हो जाता है 11,250 प्लस 22,500 यानी 33,750 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे भी हमको देखने को ये मिलता है कि 37,500, तो 37,500। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक देखने को मिला कि यहाँ पे जो पिंकू एंड पिंकी ने हम लोग एज्यूम किए ऐसे ही एक ऐसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखने की कोशिश की कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पीए मतलब फुल ईयर के हिसाब से, तो अगर 6 महीना के हिसाब से होगा तो एडिशनल कैपिटल के हिसाब से या फर्दर कैपिटल के हिसाब से भी अगर बोला जाता है तब हमारा कैलकुलेशंस कौन सी टेक्निक्स में या प्रोसेस में होने वाला है। यही हम लोग 3 चीजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ने में मदद की। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है फुल ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि फुल ईयर का हो गया, यहाँ पे हम लोग देखें फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ पे देखें 6 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस 3 6 मंथ्स को हम लोग देखें। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस पॉइंट का हर एक पोर्शन बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगा और इसको आप घर में ना कैलकुलेशंस करके इसको वेरीफाई कीजिए और इस चीजों को पहले की जो हम लोग क्लासेस की थे उससे भी आप लोग कंपैरिजन कीजिए। आप लोग खुद से भी इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसका जो और भी डिस्कशंस होगा उस डेप्थ के अंदर हम लोग जाने वाले हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। अगर वीडियो का हर एक पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड से, जरूर जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।